न्यूज़ 24 टाइम पर गांव की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। जब हमारी न्यूज़ 24 टाइम की टीम होशंगाबाद जिले की जनपद होशंगाबाद की ग्राम पंचायत निमसाड़िया पहुंची और गांव के हालात जाने, तो ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि एवं सचिव ने ही सुना दी अपने गांव की समस्या। गांव की समस्या जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सरपंच प्रतिनिधि निमसाड़िया, यहाँ मूल समस्या है गरीबों के राशन कार्ड नहीं बनने बाबत। हम अधिकारी से कहते हैं कि ये यहाँ परमिट बना दो, बोले आपके यहाँ कार्ड जाते हैं। हमने कहा आपको ऑनलाइन उनको कार्ड दो और जो हम आवेदन ले लेंगे उनके गरीबी परमिट बना दो। कई लोग यहाँ ऐसे हैं कि वास्तव में गरीबी और परमिट बनना चाहिए और उनको वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। 65 साल हो गए, अब उनके पास राशन कार्ड नहीं, तो वृद्धा पेंशन फॉर्म नहीं भरा पा रहा है। यहाँ रेट भी जो है एक समस्या जी हो गई गरीबों की कि कार्ड बन जाएंगे और कार्ड के वो मतलब प्रशासन ही उन कार्डों को काटे भी। जिनके पास 50,000 से ऊपर की आय है, जिनके पास ट्रैक्टर है, जिनके पास मोटरसाइकिल है, प्रशासन काटे। वो कहते हैं आप काटिए, हम काटेंगे, हमारा सिर फोड़ देंगे लोग। तो हमारा शासन से विनम्र निवेदन है कि ऑनलाइन के नाम काटे जाएं और जो वास्तव में गरीब है उनके नाम जोड़े जाएं, ताकि वास्तु गरीब को फ़ायदा मिल सके। और गरीबों को परमिट नहीं रहते और वो 65 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रही, तो लोग सरपंच को परेशान करते, मतलब उनको कई प्रकार का बुराइयों का सामना झेलना पड़ रहा है। इसलिए शासन से निवेदन है कि जो अवैध राशन गरीब परमिट बने उन्हें काटे जाएं और नए सिरे सर्वे कर वास्तविक गरीबों को परमिट बनाए जाएं, ताकि जो वृद्ध जो 60 साल से ऊपर उनको वृद्धा पेंशन शासकीय योजना का फ़ायदा मिल सके। और यहाँ रेत खदान निमसाड़िया में 3-4 रेत खदान है। ग्राम निमसाड़िया को इंदिरा आवास वालों को शासन 1-1 लाख 1.5 लाख जो भी दे रही है, और रेत की एक टाली आज की रेट में कम से कम 4,000 रुपये में पड़ रही है, जो कि कम से कम उन्हें 500-600 रुपये डाल्टी पे इंदिरा आवास वालों को मिलना चाहिए और 1,000 रुपये डाल्टी पे साधारण ग्रामवासियों को रेता मिलना चाहिए। बाहर यदि कोई जाती है तो उसको टालियाँ पकड़े, जो भी उनको दंड दिया जाना वो दे, पर ग्राम निमसाड़िया को लोगों को के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये की डाल्टी और इंदिरा आवास वालों को 500 रुपये की डाल्टी। सर, जैसे कि जो यहाँ पे सरपंच हैं श्रीमती सरिता मलैया जी, इस बार वो फिर से सरपंच के लिए दावेदारी देंगी या नहीं? आप जैसे सरपंच प्रतिनिधि हैं। नहीं, वो दावेदारी की स्थिति ये है कि इस समय 5 साल में सरपंच को इतनी बुराइयां आ जाती है कि वो दावेदारी देने लायक नहीं बचता। ये सब बुराइयां, जैसे ऑनलाइन यदि परमिट काट दी जाए, वास्तविक जो गरीब उनके परमिट रहे, नए सिरे से इनका हर 5 साल में फिर से सर्वे किया जाए और जो वास्तव में गरीब है उनके परमिट बनाया जाए, ताकि उन्हें वास्तविक जो शासकीय योजना का लाभ मिले। और बाकी लोग जिनके पास ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, कार तक है, उन लोगों को गरीबी का नाम है, तो लोग उसमें बार बार भी चलाते फलाने के पास ज़मीन है, ट्रैक्टर है और उनका परमिट बना है। अब हम यदि काटते हैं तो एक सरपंच के मतलब वो ऊपर आती है, ये बुराई हम क्यों नहीं, प्रशासन के पास नियम है ऑनलाइन में कौन के किसके खाते में कितने पैसा है, किसके पास ट्रैक्टर है, किसके पास मोटरसाइकिल है, किसके पास जीप है, कौन कितना गेहूँ बेच रहा है, तो वो वहाँ बुराई भी नहीं होगी। अधिकारी पूरी व्यवस्थाएँ और मोबाइल सब दिख रहा है। सर, जैसे हाईवे से 2 से 3 किलोमीटर या अंदर गाँव है जी, जो रोड की स्थिति है हाईवे से लेके गाँव तक की, वो बहुत ज़्यादा खराब है, तो इसके लिए आपने थोड़ा सा प्रयास नहीं किया? सबको कह दिया तो कम से कम 2-3-4 बार, मतलब कलेक्टर साहब को दे दिया, विधायक जी को दे दिया, सांसद जी को दे दिया। जब भी कोई स्थिति बनती है आते हैं तो उनको प्रमाण पत्र देते हैं और जन सुनवाई तक में दे दिया। अभी तक कहीं कुछ नहीं हो। और गांव में भी भारी ट्रक निकल रहे हैं, रिन्यूअल को रोड बने हैं और 24 घंटा गाड़ी भरा रही है। अब गुजारे करते हैं तो वो सब बड़े दबंग लोगों के ट्रक हैं, वो दिक्कत पड़ती है, फिर हम लोगों को वो करेंगे और क्या। और कोई समस्या सर जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? चीज समस्या जितना सुधार हो जाए तो गाँव वालों को होते हैं।
कुछ और ये एक मेन बात और है, यहाँ 70-72 लोगों को 1-1 हेक्टेयर ज़मीन दी गई थी 20 साल पहले लगभग, रेत की नंगरवाड़ी के लिए, सब्जीबाड़ी के लिए। तो अब अभी तक जो भी उनका जो रहा, जो नंगरवाड़ी कोई कर लेते थे, कोई सिक में भेज देता था, या कोई रेत वाले देते, ठेकेदार पैसे देते। इस बार उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, वो कम से कम 2 महीने से घूम रहे हैं, उन्हें कोई पैसे देने की बात भी नहीं कर रहा, और न ठेकेदारों से ठीक बात कर रहा है। वहाँ जाते भगाओ और उनके खेतों में सारी रेता भरा रही है। ग्राम पंचायत निमसाड़िया, यहाँ मूल समस्या जो है बीपीएल से अधिकतर कई लोग हर सप्ताह मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन देते हैं, तहसील में भी आवेदन देते हैं और यहाँ भी कई बार आवेदन दे चुके हैं। अब ये जो सर्वे हुआ है, चूँकि 2002-2003 में हुआ है, अब ये सर्वे को 15 से 17 साल हो चुके हैं। इसका एक सर्वे या तो डबल से होना चाहिए, या पुनः राशन कार्ड ऑनलाइन आधार पर या तो अपात्रों के काटे जाए और पात्रों के जोड़े जाए। एक समस्या ये हो गई। और दूसरी समस्या यह है कि 70-72 लोगों की ज़मीन वो रेत खदान में उसमें आवंटित हुई थी और वो ठेकेदार को आवंटित हो गई है, जबकि उनको हर वर्ष मुआवजा मिलता था। और उसके लिए ये बार बार जन सुनवाई में आवेदन भी दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।